कि सरकार ने आज तक कोई पैसा दिया भी नहीं है, सरकार ने अपनी तरफ से अभी तक कोई नहीं दिया है। जी। अच्छा, लेकिन जब वो चुनाव था उस समय मंत्री जी आए थे, आपके निकाय मंत्री, उसके बाद भी 1-2 बार आपकी फ़ोटोज़ देखी गई, वो आप उनसे मिलने गए, आपने उनसे काफ़ी भी बातें भी की होंगी बजट के लिए भी। लेकिन क्या क्या ऐसा कारण रहा कि पिछले 1 सवा साल में नगर पालिका मैंडेट को एक पैसा भी विकास के लिए नहीं मिला? और फिर अपने यहाँ तो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं जो कहते हैं कि भई बजट की कमी नहीं आने देंगे। जब चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे थे, आपने शपथ ली थी, उस समय लगभग कितना पैसा नगर पालिका के अकाउंट में था? तो लोग तो ये कह रहे थे भाई चेयरमैन ना करवा रहे हो, पार्षद ना होने दे रहे, लेकिन एग्ज़ैक्ट समस्या क्या है? अच्छा, कुछ ऐसे काम हैं जिनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, वो अगर कुछ पैसे में ही वो काम ठीक हो सकते हैं, जैसे कई जगह से वो डिवाइडर आपका टूटा हुआ है, कई जगह जैसे सीवर लाइन डाल रखी है, उनके जो ढक्कन है वो कोई ऊपर है, कोई ज़्यादा नीचे है। इस प्रकार के काम भी अगर कम पैसे में हो सकते हैं ये तो। पार्किंग की व्यवस्था के लिए कोई जगह मिल जाए या इस प्रकार के कामों के लिए किस प्रकार से आप सोच बना रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी मेरे साथ बैठे हैं नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी जी। क्योंकि साल भर से ज़्यादा समय हो चुका है इन्हें चेयरमैन बने हुए, और उससे पहले आप लोग पता होगा गाँव की जो महेंद्रगढ़ की गलियाँ हैं उनमें पहुँच-पहुँच के बहुत से काम इन्होंने करवाए थे, जिससे इनका वो फेस बना कि लोगों ने इन्हें अपना-अपना वोट देके और एक तरफ़ा जीत इनकी करवाई नगर पालिका चुनाव में। लेकिन अब क्या हुआ, 1 साल से अधिक समय हो चुका है, लोगों की पुकार है कि काम नहीं हो रहे, विकास कार्य नहीं हो रहे शहर में। तो उन सब बातों को लेके हम आज बातचीत करेंगे रमेश सैनी जी की से, जो नगर पालिका के आज चेयरमैन हैं। तो सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार प्रदीप जी, ठीक है, बिल्कुल। तो कैसा महसूस हो रहा है? 1 साल से ज़्यादा समय हो गया चेयरमैन बने, क्या कुछ विकास कार्य आपने 1 साल में करवाए हैं? देखिए प्रदीप जी, मैं बताना चाहूँगा और पूरे शहर के लोगों को भी इस बारे में बड़े इच्छुक होंगे जी, बिल्कुल। जानने के लिए कि शहर में अभी तक काम क्यों नहीं हुआ या क्या प्रॉब्लम है, क्या आने वाले समय में क्या काम होंगे। तो मैं सभी तो लोग तो ये नगरवा कह रहे थे भाई चेयरमैन ना करवा रहे हो, पार्षद ना होने दे रहे, लेकिन एग्ज़ैक्ट समस्या क्या है? नहीं, समस्या तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन प्रदीप जी मैं बताना चाहूँगा कि पिछले जो आपको भी पता है कि जब पिछले कार्यकाल के अंदर जो हमसे पहले जो कार्यकाल चला, उस कार्यकाल के दौरान हमारे जो नगर पालिका के अंदर जो बजट था, जितने पैसे थे, जी। वो उस दौरान जो एसडीएम साहब अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपना सारा बजट जितना भी पैसा है किसी न किसी काम के लिए बुक कर दिया था। व्यस्त कर दिया, बिज़ी कर दिया। मतलब कि बिल्कुल ये कर दिया था भी ये काम उसी पैसे से उस पैसे से ये काम होगा। जी। तो उनके टेंडर कर दिए, उनके और कुछ काम उनमें से कुछ को काम हुआ, किसी कामों पर कुछ पे नहीं भी हुआ। तो और उनमें कुछ कामों पे ऐसा भी हुआ, काम हुए लेकिन खराब हुए। वो पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो जितना पैसा लगभग उस टाइम, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लगभग 23-24 करोड़ के आसपास उस समय थे, लेकिन लगभग 25 करोड़ के आसपास उन्होंने उस टाइम उनका टेंडर कर दिया। जी। तो एक प्रकार से नगर पालिका के अंदर जितना पैसा था उस टाइम, वो लगभग किसी न किसी तरह से बुक कर दिया गया। और नए कामों के लिए अगर उस दौरान अब जो काम हुए उस दौरान, तो लगभग 13-14 करोड़ रुपए के लगभग वो काम उस दौरान हुए भी। जी। और बाकी का कुछ पैसा ऐसा है, कुछ काम नहीं हुए किसी भी कारण से। तो अभी जो पेमेंट हमारे पास है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेमेंट ऐसी है कि जो बुक अमाउंट थी, ठेकेदारों को काम करने की कर दिया, लेकिन उन्होंने काम खराब किया तो उनकी पेमेंट नहीं की गई, वो या रखी हुई थी तो पेमेंट वो बस। रखी, वो बुक अमाउंट है, जी। उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, जी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो काम नहीं हुए थे, जिनका टेंडर हो चुका था लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर पाए, तो उस पैसे को हमने कहीं न कहीं 3-4 करोड़ रुपए लगभग ऐसे टेंडर थे, जो उस समय के ठेकेदारों ने काम नहीं किया, तो हमने उनको ठेकेदार को नोटिस देकर वो पैसा वापस अपने उन कामों को रद्द अपन करके, और कहीं कर यूज़ तो कर अब सकते हम हैं यूज़ उसको। कर सकते हैं, 3-4 करोड़ रुपए हमारे पास आ गया। इसी तरह हमारे पास कुछ अभी हमारे जो स्वामित्व योजना के तहत दुकानें जी। हमारे जो नाम कर रहे हैं, उससे भी हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग अभी फिलहाल 1 करोड़ रुपए के आसपास है, और 2-3 करोड़ रुपए और आने की संभावना है। जल्दी आ जाएँगे, जल्दी लोग कि भाई दुकानें ले रहे हैं ले अपनी-अपनी। रहे हैं। तो उससे हमें लगता है कि 5-7 करोड़ रुपए के आसपास हम कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा कर पाएँ। अभी तक काम नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे पास पैसा ही नहीं था। तो पैसा नहीं होगा तो, क्योंकि सरकार अब पहले ये होता था कि काम ठेकेदार कर देते थे,
लेकिन पेमेंट बाद होती रहती थी। लेकिन अब सरकार ने नया नियम के तहत अब ये कर दिया कि पहले अगर आपके पास बजट है, आपके पास पैसा है, तो ही आप करवा सकते हो। काम का टेंडर करो, नहीं तो आप नहीं करवाओगे। तो पहले पैसा बुक करना होता है। तो अब जो काम है, हम पहले पैसा, इसीलिए थोड़ा इसमें देरी हुई कि हमने पहले हमारे पास अपना बजट 5-7 करोड़ रुपए इधर-उधर से इकट्ठा किया। अब काम की गति चलेगी और उसके लिए, उन कामों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा प्रदीप जी, अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए जो है, एक तो सफाई का, जैसे टेंडर हमारे पास सफाई वाला, एक लाइट वाला भी। सफाई का है, जैसे जी। कि सफाई का टेंडर पिछले जो पिछले एजेंसी थी, तो उसको छोड़ रखा था, उसका खत्म हो गया अप्रैल माह में। तो अब 5-7 महीने हो गए हमें इस टेंडर को लेकर, क्योंकि हमारा एक तो बजट की कमी थी, जी। उसके लिए भी इसमें तो कुछ देरी हुई। लेकिन अभी हमारे पास इस पे प्रोसेस होके पूरा ये फाइल हमारे पास डीएमसी साहब के पास साइन होने के लिए गई हुई है। जैसे ही जिस दिन वो साइन कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे डीएमसी साहब है जो उनका भी तबादला हो गया था, तो अभी जो रेवाड़ी जो डीएमसी साहब है, जी। उनका एडिशनल चार्ज है, तो वो हफ्ते में 2 दिन ही आते हैं। जी। तो अभी हमने वहाँ फाइल भेजी हुई है, तो जैसे उनके साइन होंगे तो हम टेंडर लगा देंगे। तो टेंडर लगने के तुरंत बाद ही सफाई की व्यवस्था हमारे शहर के अंदर तुरंत हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास, जैसे हम लाइट की बात करें, तो हमने अभी जैसे पिछले कुछ समय से सरकार 3-4 साल से सरकार ने पूरी तरह से नगर पालिका को बैन कर रखा था कि भाई आप नई लाइटें नहीं खरीद सकते। तो हम रिपेयरिंग के माध्यम से अभी तक जो काम है वो चला रहे थे कि रिपेयरिंग करें, और वो चल रहा उन था, लाइटों की रिपेयरिंग होती रहे, वो चलती रहे। जी। लेकिन अभी 3 महीने पहले सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई आप अब नई लाइटें खरीद सकते हो। तो उन्होंने एक संबंधित एजेंसी, सूर्य एजेंसी है हमारे पास यहाँ पे, क्या नाम, बहादुरगढ़ के अंदर, जी। उसके माध्यम से हमें लाइट खरीदने के लिए कहा गया। तो उसका हमने लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से तो हमने उनको ऑर्डर कर दिया। जल्दी वो लाइटें हमारे पास आ जाएगी और उनको पूरे शहर के अंदर 2300 लाइट अपने खरीदने के लिए हमने भेजा है। पूरे शहर में 2300 लाइट लगेंगी। जी, तो वो लगभग हमारे पास 1 महीना समय लगेगा यहाँ आने में, और उसके बाद पूरे शहर की जितनी लाइटें हैं, जो टूटी है, फूटी है, खराब लाइटें बदल दी जाएगी और शहर में लाइट की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसी तरह अगर हम सड़कों की बात करें, अभी हमारे पास जैसे कि सड़क के लिए भी, जैसे हमारा मेन ये 11 बाजार है, जी। इसके लिए भी हमने अपनी जो फाइल है चलाई हुई है। जैसे हमारे पास पैसा हुआ, हमने इस फाइल को आगे बढ़ाया, और यहाँ हमारी फाइनेंस कमेटी में रखने के बाद डीएमसी साहब के साइन भी हो चुके थे इसके ऊपर, और उसको एडमिन अप्रूवल के लिए हमने वहाँ चंडीगढ़ भेजा था उस फाइल को, कि वो 2.5 करोड़ के ऊपर की जो फाइल है लगभग, तो जी। वो चंडीगढ़ या पंचकुला जानी होती है, वहाँ से वेरीफाई तो वहाँ से अप्रूवल मिलती है। तो उस पर कुछ ऑब्जेक्शन भी लग गए थे, जी। तो हम उन ऑब्जेक्शन को दूर करके जल्दी उनके पास दोबारा फाइल भेजेंगे, और उसका जैसे ही ये अप्रूवल आएगी, इस पे भी काम शुरू हो जाएगा। और इसमें मैं मानता हूँ कि लगभग 2 महीने के आसपास के बाद ये काम, इस पे हम जो भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने, क्योंकि अप्रूवल के बाद टेंडर करके सभी ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा, और उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शहर में अनेक और सड़कें हैं जी। जो बहुत ज़्यादा जर्जर हालात में है, जिसमें रेलवे स्टेशन के सामने सड़क है, जी। 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 एक अपने कुम्हारान मोहल्ले के अंदर ये दुलार रोड पर जाती है ये सड़क है, वाल्मीकि मोहल्ले में है, कुछ ये भाईराम से कोठी से लेके जो सराय मोहल्ला होते हुए नारायण रोड तक है, जी। ब्रह्मचारी रोड पे है। इस तरह से और काफ़ी सड़कें जो बहुत ज़्यादा जर्जर हालात में हैं, इनके भी हम अपने जो एस्टिमेट बनाए हमने दे दिया है। जल्दी ही एस्टिमेट बन के इनके भी टेंडर कर दिए जाएंगे। तो आपको इसके अंदर मैं ये कहता हूँ, अब बहुत ज़्यादा वेट शहर के लोगों को नहीं करना पड़ेगा विकास के लिए, और हम पूरी तरह इसके अंदर, अभी मैं मानता हूँ अभी कुछ देरी इसलिए भी हो रही है कि अभी हमारे पास, जैसे पिछले दिनों जो हमारे जो अधिकारीगण थे, किसी एनडीसी मामले में जैसे सेक्रेटरी साहब को जेल जाना पड़ा, तो हिरासत में लिया गया। इसी तरह हमारे जेई साहब है, वो भी इस मामले में भी नगर पालिका में नहीं आ रहे हैं, और अधिकारियों के लिए अपनी सरकार को लिखा है। तो कर्मचारी अधिकारियों की भी कमी रही है आप लोगों के पास कि तो वो भी हम जल्द, हो सकता है 2-3 दिन में हमें वो मिल जाए,
और उसके बाद शहर के जो विकास की रफ्तार जरूर पकड़ेगी। अच्छा, लोग सोचते हैं कि भाई विकास क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा? तो लगभग 1 साल से अधिक समय आपको चेयरमैन बने हो गया। जब चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे थे, आपने शपथ ली थी, उस समय लगभग कितना पैसा नगर पालिका के अकाउंट में था? तो उस समय बता रहा ना कि उस समय लगभग जब मैं बैठा था, आपके खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, नहीं मेरे खर्च करने के लिए उस समय कुछ पैसा नहीं था। कुछ पैसा नहीं था। लेकिन ये तो हमने इधर-उधर से जुगाड़ के, सरकार ने आज तक कोई पैसा दिया भी नहीं है, सरकार ने अपनी तरफ से अभी तक। अभी तक कोई नहीं दिया है। जी। अच्छा, लेकिन जब वो चुनाव था उस समय मंत्री जी आए थे, आपके निकाय मंत्री, उसके बाद भी 1-2 बार आपकी फ़ोटोज़ देखी गई, वो आप उनसे मिलने गए, आपने उनसे काफ़ी भई बातें भी की होंगी बजट के लिए भी। लेकिन क्या क्या ऐसा कारण रहा कि पिछले 1 सवा साल में नगर पालिका मेंढरगढ़ को 1 पैसा भी विकास के लिए नहीं मिला? और फिर अपने यहाँ तो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं जो कहते हैं कि भई बजट की कमी नहीं आने देंगे। देखो, मेरे का तो मानना ये है कि जो हमारे यहाँ जैसे पिछले दिनों जब आए, तो उस समय जो पैसा हमारे पास, उन्होंने कहा कि आपके पास है लगभग 14 करोड़ रुपए नगर पालिका जी। खाते में है। लेकिन हमने उस समय भी उनको ये बताने की कोशिश की थी कि ये पैसा बुक अमाउंट है। लेकिन उन्होंने उसको अनसुना करके उन्होंने ये कहा कि पहले इनको खर्च करो। अच्छा। तो अब वो खर्च करें तो कैसे करें? मतलब या तो हम ठेक जिन्होंने काम खराब किया है उनको पेमेंट कर दें, यही है। मतलब हम सरकार का पैसा वेस्ट करते हैं, वो हाँ, समझ नहीं पा रहे इस बात जो को। तो लेकिन चलो जो भी है उनके, लेकिन अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब शहर में काम होंगे और शहर की जनता को इसमें हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बहुत जल्दी शहर में एक जो जितने भी टूटी सड़कें हैं, जो भी कार्य हैं, जल्दी शुरू होने अच्छा, जा रहे कुछ हैं। ऐसे काम हैं जिनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। वो अगर कुछ पैसे में ही वो काम ठीक हो सकते हैं। जैसे कई जगह से वो डिवाइडर आपका टूटा हुआ है, कई जगह जैसे सीवर लाइन डाल रखी है, उनकी जो ढक्कन है वो कोई ऊपर है, कोई ज़्यादा नीचे है। इस प्रकार के काम भी अगर कम पैसे में हो सकते हैं ये तो। पार्किंग की व्यवस्था के लिए कोई जगह मिल जाए या इस प्रकार के कामों के लिए किस प्रकार से आप सोच बना रहे हैं? नहीं, इस विषय में भी हम अपनी योजना बना रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास, मैं बता रहा हूँ कि जो अधिकारीगण है हमारे पास जी। अभी है नहीं। जैसे ही अधिकारी हमारे पास आएँगे, जेई और सेक्रेटरी साहब आ जाएँगे, उस पे भी काम शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, रात को अगर हम शहर की सड़कों पे घूमते हैं, तो सबसे अधिक आवारा पशु जो होते हैं, वो मेंढरगढ़ में देखे जाते हैं। उससे जब आप चेयरमैन नहीं बने थे, तब आप भी कह रहे थे, भई हम बनेंगे तो नंदीशाला या इनके लिए कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन 1 से सवा साल हो गया, इस पे कोई भी एक्शन दिखाई नहीं दिया, तो वो कब तक एक्शन लिया जाएगा? नहीं, ऐसा है, मैं उसी विषय में बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमने 50 लाख का बजट हमने नंदीशाला के लिए जो उस समय के लिए रखा था जी। कि बनाने के लिए। लेकिन 50 लाख, एक तो हमारे पास बजट की फिलहाल कमी है। दूसरा ये है कि अगर हम नंदीशाला आज बना भी दें, तो उसके मेंटेन रखने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। बिल्कुल, तो हम वहाँ चाह तो रहे रोज़ हैं, ही खर्चा होगा। हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि जब हमें कहीं से न कहीं से ऐसा बजट उपलब्ध हो जाए कि हमारे पास इस तरह कुछ बजट आ जाए, तो हम इसके लिए बहुत एक अच्छी योजना बनाएँगे कि शहर में कोई भी आवारा पशु ना रहे। और अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे शहर के विकास के लिए हो सकता है हमें सरकार पैसा दे ना दे या कब देगी, दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर ना दे भी तो हम अभी अगर हम अपने लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जी। नगर पालिका अपना खुद का माध्यम ऐसा बनाए कि वो उनको किसी की तरफ देखना ना पड़े कि बजट के लिए इनकम सोर्स बनाए इनकम नगर सोर्स पालिका बनाने की का। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम अपनी योजना के अंदर जैसे अपने ये जो अपना जो ऑटो मार्केट है, जी, इसके पीछे जल्दी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वो बनाने जहाँ की गाड़ियाँ-वाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उस जगह जी, पे। जी। हाँ जी, बनाने की योजना है, जिससे हमें ये लगता है कि जितनी दुकानें बनेगी वहाँ पे, तो उनका हमें जो भी लगभग उससे हमें लगता है कि 20 से 30 करोड़ रुपए हमें वहाँ, फ़ायदा अगर हम होगा। वहाँ कॉम्प्लेक्स हमारी योजना धरातल पर आने के बाद आने की संभावना है। और इसी तरह हमारे यहाँ ऑटो मार्केट के पास ही एक हमारा जो नगर पालिका भवन है, जी, इस भवन में भी हम वहाँ शिफ्ट करने की योजना है ऑटो मार्केट के पास, जिसके अंदर 5 करोड़ के लगभग हमें खर्चा आएगा। खर्चा आएगा, उस पे भी जल्दी काम शुरू होने वाला है। तो जहाँ पे वर्तमान में जो जगह है, जो नगर पालिका कार्य चल रहा है, इस जी, कार्यालय को भी हम यहाँ से हटाकर यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की दुकानें डेवलप बना के, करेंगे। और नीचे जैसे एक पार्किंग के लिए नीचे जैसे इसके 2 फ्लोर पार्किंग के जी, बना देंगे और ऊपर उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बना, इस तरह की दुकानें बना देंगे हाँ, ये ऊपर। योजना है थोड़ी-सी पार्किंग प्लस कॉम्प्लेक्स। जी।
तो उसमें यहाँ- दुकानों से भी फायदा होगा और पार्किंग से भी नगर पार्किंग पालिका को तो फायदा हमारी योजना है कि पार्किंग और प्लस ये जो हमारा कम्प्लेक्स यहाँ बन जाए, जी। तो इससे नगर पालिका का आय में बढ़ोतरी होगी और हम शहर के विकास के करवा पाएंगे।